तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर 2023 का सॉल्यूशंस। ये TYBMA SAM 6 ऑपरेशनल रिसर्च का पेपर है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने इस पे सॉल्यूशंस बताया हुआ है आपको, जैसे कि 2019 का अप्रैल पेपर्स का और 2019 नवंबर पेपर्स के सॉल्यूशंस। ठीक है, बेसिकली ये जो पेपर्स है ये आपको मिल जाएंगे, आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। ठीक है, और जो 2023 का क्वेश्चन पेपर है उसका सोल्यूशन भी आप देख सकते हो, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ तक कि जो 3 साल के क्वेश्चन पेपर है उसके सोल्यूशन भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो हमने लास्ट लेक्चर्स में ही कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो अब हम सीखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर A एंड B जो पार्ट है वो हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का A एंड B जो पार्ट है, ठीक है, वो आपके चैप्टर यूनिट नंबर 1 से है। बेसिकली यूनिट नंबर 1 है आपका LPP का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिसके अंदर आपको 3 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं चैप्टर्स के अंदर। अगर देखोगे तो उसके भी सोल्यूशन मैं बनाते रहता हूँ, चैप्टर्स जो है आपके उसको भी हम लोग कवर करते हैं अपने लेक्चर्स में। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, आप सिलेबस भी देख सकते हो और पेपर्स भी देख सकते हो। ठीक है, और आप वेबसाइट पे जाके पूरे सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो पेपर्स के लिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको दिया हुआ है LPP इक्वेशन फॉर्मुलेशन के बेसिस पे, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो A पार्ट है और जो B पार्ट है वो आपको उसी क्वेश्चन के बेस पे दिया गया है जो क्वेश्चन नंबर 2 के A में है। ठीक है, और इसमें आपको सिंप्लेक्स मेथड यूज करना है। सिंप्लेक्स मेथड बहुत ही एक लेंदी सा प्रोसेस है, लेकिन फिर भी आपको, अगर बहुत सारे बच्चों को ईजी लगता है, ठीक है, और अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं जो आपका प्रॉब्लम है, जो आपको इशू है, ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड को लेके वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको इस समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व करना है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 के A पार्ट पे आते हैं, जहां पे आपको सिर्फ इक्वेशन फॉर्मुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हुआ है, लिंक दे दिया है, वहां से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन है MS राजा राम प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, इंजीनियरिंग फर्म है, has to be decided profitable mix for its product, that is means इसमें है कंडेंसर, हाँ, फिर ट्रांसमीटर्स सॉरी ट्रांसमीटर्स एंड नेक्स्ट वन है कंडक्टर्स। ठीक है, विद अ प्रॉफिट गिवन है आपको, विद अ प्रॉफिट पर 100 यूनिट गिवन है। फर्स्ट जो है वो है आपका 10, फिर सेकेंड है 16 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, टू प्रोवाइड द शिपमेंट ऑफ द कंडेंसर, ठीक है, कंटेनिंग 100 यूनिट रिक्वायर्ड। ठीक है, आप जो कंडेंसर है उसको प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, MS राजाराम प्राइवेट लिमिटेड। तो 100 यूनिट बेसिकली प्रोड्यूस करना है, रिक्वायर्ड है उसकी। तो अब इसके प्रोड्यूस के लिए आपको जो आवर्स गिवन है, देखिए वो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट के बेसिस पे गिवन है। फर्स्ट जो गिवन है उसमें आपको इंजीनियरिंग गिवन है, इंजीनियरिंग का 1 आवर्स है। ठीक है, और 10 आवर्स आपको गिवन है डायरेक्ट लेवल पे, और 2 आवर्स गिवन है आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पे। सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे प्रोड्यूस और शिपमेंट करना है ट्रांसमीटर्स का। ठीक है, टोटल कितना रिक्वायर्ड है इसका 1000 यूनिट। ओके, इसके लिए रिक्वायर्ड आवर्स कितना दिया गया है, इंजीनियरिंग के लिए 1 आवर्स है, डायरेक्ट लेबर्स पे आपको गिवन है 5 आवर्स और 6 आवर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव। देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे सिमिलरली गिवन है दिस फिगर फॉर कंडक्टर्स आर 1, 4 एंड 2। ठीक है, 1 आवर्स फॉर इंजीनियरिंग एंड इसके बाद आएगा 4 आवर्स डायरेक्ट लेबर्स पे जाएगा और 2 आ जाएगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पे। लेकिन इसमें यूनिट ही नहीं दिया गया, तो यूनिट कितना होगा 1000। क्लियर, सिमिलरली फिगर गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1000 ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है देयर आर द 100 आवर्स ऑफ द इंजीनियरिंग सर्विस अवेलेबल्स, ठीक है, और 600 आवर्स ऑफ डायरेक्ट लेबर्स एंड 3 आवर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, तो व्हाट इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल मिक्स, फाइंड विद द हेल्प ऑफ द LPP, ठीक है, LPP फॉर्मुलेशंस, राइट, इतना गिवन है। और आगे गिवन है आपको उसको सिंप्लेक्स मेथड से भी सॉल्व करना है। जो सिंप्लेक्स मेथड है वो आपको इसका B पार्ट दिया गया है। ठीक है, मतलब इसी क्वेश्चन को यूज करना है सिंप्लेक्स मेथड के लिए भी, और इसी क्वेश्चन को यूज करना है आपको फॉर्मुलेशन ऑफ LPP इक्वेशंस। ठीक है, तो फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, जो अपना क्वेश्चन नंबर 2 का A है वो फॉर्मुलेशन है, बाद में हम उसको फिर कंटिन्यू कर लेंगे 2 के B के लिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 B पार्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है वो समझना इंपॉर्टेंट है। अभी हम 2 का A कर रहे हैं फर्स्ट वन। तो इसमें जो MS राजाराम प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, अपने लिए, मतलब इंजीनियरिंग फर्म है, इसको प्रोड्यूस और शिपमेंट करना है। ठीक है, 3 टाइप के प्रोडक्ट को, एक है आपका कंडेंसर है, ठीक है, फिर ट्रांसमीटर्स है
और कंडक्टर है, ठीक है, ऐसे दिए गए। और उसके लिए रिक्वायर्ड आर गिवन है और टोटल क्वांटिटी भी गिवन है कि कितना प्रोड्यूस करना है। तो फर्स्ट में हम क्या करते हैं, इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने से क्या होगा कि हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इजीली समझ में आएगा, राइट। तो फर्स्ट वन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, सोल्यूशन ही करते हैं इसका, फिर बाद में हम इसका इक्वेशन फॉर्मुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे ये तो मटेरियल्स है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं मटेरियल, ठीक है, और इधर पे स्लैश करके आर्स। फर्स्ट आपको गिवन था कंडेंसर, फिर आपको गिवन है इसके अंदर नेक्स्ट वन ट्रांसमीटर, ठीक है, एंड नेक्स्ट वन गिवन है यहाँ पे कंडक्टर। और इसमें आपको आर्स गिवन है, एक तो गिवन है इंजीनियरिंग आर्स गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट वन इसमें गिवन है आपको डायरेक्ट लेबर, ठीक है, डीएल लिख रहा हूँ डायरेक्ट लेबर के लिए। एंड लास्ट वन जो गिवन है वो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। फर्स्ट ये गिवन था आपको, ठीक है। अभी देखिए इसमें कंडेंसर में जो इंजीनियरिंग आर्स है, ठीक है, ये सब आपके क्या है आर्स के बेसिस पे, तो 1 आवर्स इस पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एंड देन ट्रांसमीटर्स में आपको यहाँ पे कंडेंसर में गिवन है डायरेक्ट लेवल लगेगा 2 आवर्स लगेगा, और सॉरी 10 आवर्स लगेगा, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आपको गिवन है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए 2 आवर्स गिवन है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया कंडेंसर हो गया, ठीक है, इंजीनियरिंग, डायरेक्ट लेबर और एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए। ओके, अभी यहाँ पे इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी लगेगी हमें 100, ठीक है, ये रिक्वायर्ड हो गया यहाँ पे रिक्वायर्ड। नेक्स्ट थिंग, अब आपके पास जो नेक्स्ट वन है वो ट्रांसमीटर्स है। ट्रांसमीटर्स में आपको 1000 क्वांटिटी की जरूरत है, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इसमें आवर्स कितने लगेंगे वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इसमें इंजीनियरिंग के लिए है 5 आवर्स है, ठीक है, डायरेक्ट लेबर है 6 आवर्स, सॉरी 1 आवर्स आपको इंजीनियरिंग है, 1 आवर्स आपको इंजीनियरिंग है, 5 आवर्स आपका डायरेक्ट लेबर हो गया, और 6 आवर्स हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, ठीक है, इस तरीके से। सेम क्वांटिटी यहाँ पे कंडक्टर्स में भी लगेंगे, और इसमें आपको 142 गिवन है, 142, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो ये आपको हो गया आपका टेबल पूरा कंप्लीटली इस तरीके से गिवन है, बट आपको यहाँ पे अवेलेबल गिवन है कि कितनी क्वांटिटी आपको अवेलेबल करना है, यहाँ पे लिखते अवेलेबल, ठीक है। अभी अवेलेबल्स में आपको टोटल आवर्स गिवन है, फर्स्ट जो इंजीनियरिंग आवर्स है, ठीक है, वो 100 गिवन है यहाँ पे, डायरेक्ट लेबर के लिए आपको 600 आवर्स गिवन है, और एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए 300 आवर्स है, समझ रहे हो। तो ऐसा आपको टोटल गिवन है अवेलेबल, राइट। अब इसके बेसिस पे आपको क्या करना है कि एलपीपी का इक्वेशन फॉर्म करना है। मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया क्वेश्चन को रीड करके, आपकी ये टेबल आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने लिखा है। अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं लेट x1 कर लेते हैं, लेट x2 हो गया यहाँ पे, और लेट x3 ये हो गया, राइट, यहाँ तक। तो यहाँ पे हम जाएंगे इंजीनियर और उसके इसके बेस पे जाएंगे, तो अपने को टोटल यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। ओके, अभी हम इसको लेट करके स्टेटमेंट दे देते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट वन लेट, ठीक है, लेट x1, लेट x1 नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, सॉरी ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कंडेंसर प्रोड्यूस, ठीक है। तो x1 क्या है कि नंबर ऑफ यूनिट कंडेंसर प्रोड्यूस है, ठीक है। सेम इसी तरीके से x2 को भी लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ट्रांसमीटर प्रोड्यूस, ठीक है। नेक्स्ट वन यहाँ पे गिवन है x3, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ क्या है कंडक्टर प्रोड्यूस, ओके। तो ये हमने x1 x2 और x3 ले लिया हुआ है, किसके लिए यहाँ पे लिया हुआ है हमने कंडेंसर
ट्रांसमीटर और कंडक्टर्स। ठीक है, इसको प्रोड्यूस करेंगे और उसको सेल करेंगे, तो आपको बताना है कि प्रॉफिटेबल कितना होगा। तो फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेते हैं मैक्सिमम जेड के लिए। ठीक है, मैक्सिमम जेड। ठीक है, मैक्सिमम जेड क्या होगा यहाँ पे, प्रॉफिटेबल, मैक्सिमम जेड। ठीक है, तो लिखते हैं प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस या मटेरियल प्रोड्यूस। ठीक है, ये हमने लिख लिया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट वन मैक्स जेड निकालेंगे। ठीक है, मैक्स जेड, मैक्स जेड में आपको यहाँ पे ये तीनों का जो क्वांटिटी है आज कितना रिक्वायर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग गिवन है। ठीक, तो आप देख सकते हो जो क्वेश्चंस में उसमें आपको सेकेंड लाइन में गिवन है कि जो टोटल प्रॉफिटेबल होगा या प्रॉफिट होगा उसमें आपको 10 गिवन है। ठीक है, 10 गिवन है, तो दैट इसमें 10x1 हो जाएगा प्लस, ठीक है, 16x2 हो जाएगा प्लस, फिर इसके बाद आपको 4 गिवन है, 4x3 हो जाएगा। ये हो गया मैक्सिमम जेड। प्रॉफिट का क्वेश्चन गिवन है इसलिए मैक्सिमम जेड है, अगर कॉस्ट गिवन होता तो मीन जेड होता वहां पे। फिर इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू या सब्जेक्ट कांस्टेंट भी लिख सकते हो आप। तो सब्जेक्ट टू के अंदर यहाँ पे आप लिखते हैं, अभी आपको यहां से लेना है ऐसा। देखिए, ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है, राइट ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 1 1 गिवन है सब में, तो यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, ये आर्स अवेलेबल गिवन है, तो आर्स अवेलेबल और मैक्सिमम का सम है, तो इसमें हमेशा साइन किसका होगा, लेस देन का। तो लेस देन इक्वल टू कितना है, 100। ठीक है, नेक्स्ट वन अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 10 5 4 गिवन है, तो 10x1 प्लस 5x2 प्लस, ठीक है, 4x3 लेस देन इक्वल टू 600, राइट। एंड अभी नेक्स्ट वन देखते हैं 2x1 प्लस, ठीक है, 6x2 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल टू कितना है यहाँ पे, 300। समझा, यहाँ पे x1 x2 x3, x1 x2 x3, x1 x2 x3, ठीक है, और इसका टोटल यहाँ पे गिवन है। और इसके लास्ट में आपको क्या लिखना है कि यहाँ पे x1 x2 x3, ठीक है, ये हमेशा क्या रहेगा, मोर देन इक्वल टू 0। ये x1 मतलब कि x1 के अपने पास कॉन्स्टेंट है, ठीक है, सॉरी कंडेंसर है। ठीक है, कंडेंसर कितना प्रोड्यूस हो सकता है, या तो 0 प्रोड्यूस हो सकता है या तो उससे ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकता है, कभी भी लेस देन में नहीं होता, कभी भी नेगेटिव में प्रोड्यूस नहीं होता है। तो सेम उसी तरीके से ट्रांसमीटर और कंडक्टर के लिए भी है, राइट। तो समझिए इस तरीके से आपको क्या करना है, इक्वेशन फॉर्मुलेट करना है, लेकिन इसके आगे भी लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे ये किसके लिए, इंजीनियरिंग आर्ट्स के लिए। किसके लिए, ये इंजीनियरिंग आर्ट्स। सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर में भी लिखना है। ठीक है, तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। नेक्स्ट वन है आपका डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर आवर्स। फिर इसके बाद आएगा क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव आवर्स। समझ यहाँ पे। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्मुलेट कर सकते हो एलपीपी का क्वेश्चन। तो आई होप क्लास की ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट था ये आपको समझ में आ गया है। चलिए इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट पे, जो कि इसका ही बेस है पूरा। ठीक है, लेकिन मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, सिर्फ मुझे इतना से इक्वेशन की नीड है मैक्सिमम जेड से, तो उसको मैं राइट डाउन करके फिर से हम क्वेश्चन नंबर बी को स्टार्ट करते हैं। ओके क्लास, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के बी में क्या है, फाइंड करना है आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन बाय सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, बेसिकली जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का ए का जो इक्वेशन था उसको हमने पूरा राइट डाउन कर लिया है। ठीक है, सिर्फ मैंने टेबल को रिमूव करके जो अपने को मेन क्वेश्चन के लिए चाहिए वो है अपना इक्वेशन। तो इक्वेशन मैंने इसको राइट डाउन कर लिया जैसा दिया था। अभी आपको सिंप्लेक्स मेथड में इसको कन्वर्ट करना है। जब भी हम सिंप्लेक्स मेथड में जाते हैं सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बेसिकली हम क्या लिखते हैं वो बता देता हूँ मैं। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या होता है ना कि आपको स्लैक वेरिएबल यूज करना होता है, और स्लैक वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है, जीरो। ठीक है, एकदम डमी होता है, नील होता है, इसकी वैल्यू हमेशा जीरो होती है, राइट ना। तो चलिए, तो पहले हम क्या कहते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करना क्या है, सेम आपको यहाँ पे कॉपी कर देना है। ठीक है, यही सब आपको कॉपी कर देना है। तो ये सोल्यूशन करें तो मैं ईच एंड एवरी स्टेप्स आपको बताऊंगा, ताकि आप अपने एग्जाम्स में या प्रैक्टिस करते समय ये गलती ना करो। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सेम आएगा, यहाँ पे मैक्स जेड लिखा हमने। ठीक है, फिर क्या, 10x1 प्लस 16x2 प्लस 4x3, फिर इसमें आएगा प्लस 0s1
प्लस 0s2 प्लस 0s3, इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। ये हो गया, स्लैक वेरिएबल ऐड कर लिया। 3 तक हम क्यों गए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 3 वेरिएबल्स है, यानी कि 3 डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट्स है उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको स्लैक वेरिएबल इंसर्ट करना है। अगर x1 x2 होता तो यहाँ पे s1 s2 लेते, अभी 3 है इसलिए हम यहाँ पे 3 ले रहे हैं, राइट। इसके बाद आएगा इसमें सब्जेक्ट 2 आएगा, ठीक है, जैसा है वैसे ही आएगा इसमें। फर्स्ट x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, और फिर इसमें ऐड करना है 1 आएगा 1s1, हमेशा ऐसा लेट कर लेना है, ठीक है। स्लैक वेरिएबल फर्स्ट इक्वेशन में 1s1 होगा और जो 2 रिमेनिंग्स है यानी कि s2 और s3 ये हमेशा 0 रहेगा, राइट। तो इसको नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, अगर आप यहाँ पे शो कर रहे हो तो भी चलेगा। और यहाँ पे लेस देन इक्वल का साइन है तो ये पूरा इक्वल का साइन हो जाएगा, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें हमने स्लैक वेरिएबल इंसर्ट कर दिया है। सिमिलर इसी तरीके से हमें इक्वेशन नंबर 2 देखना है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है। अभी ये सेकेंड इक्वेशन है इसीलिए इसमें क्या आएगा 1s2 हो जाएगा अभी और इक्वल टू 600। सेम थर्ड इक्वेशन भी फर्स्ट आपको इधर कॉपी कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे कॉपी कर लिया। फिर इसमें फर्स्ट मतलब 1 स्लैक वेरिएबल 3 और इसका वैल्यू कितना है 300, एंड देन x1 फिर x2 फिर x3, ठीक है, फिर s1 s2 और s3, राइट। और इसकी इक्वल टू वैल्यू क्या होगी, हमेशा मोर देन इक्वल टू 0 ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मोर देन इक्वल टू 0 रखता हूँ। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करते हैं, आपको सिंप्लेक्स टेबल पे आना है, ठीक है। सिंप्लेक्स टेबल के अंदर हम बेसिकली फॉर्म क्या करते हैं, पहले हम टेबल यहाँ पे ऐसा फॉर्म कर लेते तो अपने को ईजी हो जाएगा समझना। पहला आएगा आपका सीजे, फर्स्ट जो कॉलम होगा, ठीक है, वो क्या होगा सीजे। तो हमने ऐसा सीजे बना लिया है। फिर इसमें आएगा सी फिर एक्स फिर बी, ठीक है, इस तरीके से, ओके, ठीक है। इसके अंदर भी पार्ट है ना। देन अब इसके बाद आएगा, यहां से स्टार्ट करेंगे, x1 से स्टार्ट होगा x1, ठीक है, जहां पे सी एक्स बी लिखा उसी रो में लिखना है आपको x1 x2 x3 s1 s2 और s3, एक सेकेंड, s2 और s3, ये हो गया यहां तक, राइट। अब जो इसके बाद होगा वो होगा आपका आर मीन्स रिप्लेसमेंट रेशियोज, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पे एक कॉलम बन जाएगा पूरा। चलिए इसमें भी ऐसा पार्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे ऐसा। तो ये आप लोग अपना प्रॉपर नोटबुक में पेंसिल और स्केल से करोगे, राइट, ओके। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सीजे के ऐसा रो में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, x1 है ना, तो ये जो x1 x2 x3 उसके ऊपर वाले में वैल्यूज में क्या रखना है आपको, ये जो मैक्स z की वैल्यूज आई है ना, इतना देखिए मैक्स z की वैल्यूज ये पूरा राइट डाउन कर लेंगे। इसमें क्या है 10 है, ठीक है, फिर 16 है, राइट, फिर 4, फिर देन 0 0 एंड 0, ये हो गया। फिर सी में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा कंप्लीटली सी की वैल्यू मतलब स्लैक वेरिएबल की वैल्यूज रहेगी यहाँ पे 0 0 और 0, यहाँ पे s1 s2 और s3, इस तरीके से, क्लियर है यहाँ पे, ओके। देन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा इक्वेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं, यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे पूरा इक्वेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे x1 की वैल्यू से देखेंगे, x1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो दैट इज मीन्स 1 होगा, 1 10 2, ठीक है, ऐसा 1 10 और 2, क्लियर। देन इसके बाद आते हैं यहाँ पे सेकंड पे, देखो यहाँ पे क्या है 1 5 6 1 5 6, फिर 3 में क्या है इधर पे 1 4 2 1 4 2, ये हो गया। फिर स्लैक वेरिएबल 1 देखो इधर पे 1 है, ठीक है, फिर 2 यहाँ पे है, ठीक है, और 3 यहाँ पे, ऐसा। तो जो अभी बचा हुआ है इसमें 0 0 आएगा, इधर 0 इधर 0 इधर 0 0 0, इस तरीके से हो गया ये, समझे। तो देखो ये कॉलम हो गया आपका, सब कुछ वैल्यूज आ गया। अभी इसमें बी की वैल्यू है ना, इधर पे बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू में ये आएगा 100 600 और 300। तो इधर पे 600 सॉरी 100 था यहाँ पे फर्स्ट वन, ये वाला 100 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर 600 हो गया, फिर 300 हो गया, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो देखो अभी आपका पूरा ऐसा कॉलम फिल हो गया। अब नेक्स्ट थिंग इसमें हम आगे जाएंगे, ZJ पे जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, इतना मुझे नहीं चाहिए, हाँ बी पार्ट तक नहीं चाहिए, चलिए
तो अब ये पूरा ऊपर मेरा एक बॉक्स बन जाएगा, एक कॉलम बन जाएगा, दैट इज पूरा टेबल रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर ZJ लिख लेते हैं यहाँ पे ZJ, फिर इसके अंदर भी ऐसा रो बना देंगे। ZJ के बाद आएगा आपका डेल्टा इक्वल टू CJ माइनस ZJ। ठीक है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, और ZJ में क्या रहेगा ना, हमेशा जीरो रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा जीरो रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, डेल्टास की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब ये डेल्टास की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, CJ माइनस ZJ से फाइंड आउट करनी है। क्लियर। अब ये सम आपको कब तक करना है, जब तक ये लास्ट वाले कॉलम में यानी कि डेल्टा के प्लेस पे नेगेटिव और जीरो ये दोनों नहीं आ जाता है, तब तक करना है आपको। ठीक है, और जब भी आप सम को सॉल्व करोगे हमेशा एंड आपका जीरो और नेगेटिव पे होता ही है। बस यही है कि जब तक नहीं आएगा तब तक आपको उसको सॉल्व करते रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी सिंपलेक्स मेथड है, बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जब आप पूरा लेक्चर से या पूरा वीडियो देखोगे तो गारंटी देता हूँ कि ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर आप इसको सॉल्व करें तो ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन आप उसको थोड़ा सा रिमाइंड करो, हर एक स्टेप को अच्छी तरीके से देखो, और साथ ही साथ वीडियो के साथ साथ आप अपने नोटबुक में भी राइट डाउन करते रहो, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टर्म्स कहाँ से आएगा, ये सब वैल्यूज, ठीक है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें CJ माइनस ZJ करना है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। CJ यहाँ से, ठीक है, CJ 10 है, 10 माइनस 0 तो 10 होगा। ठीक है, आप अपने कैलकुलेटर में भी यूज कर सकते हो। एक सेकेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, राइट। सेम 16 माइनस 0 16 हो जाएगा, 4 माइनस 0 4 आ जाएगा यहाँ पे, एंड देन रिमेनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। यहाँ तक समझ गया इतना, राइट। तो आपको डेल्टास की वैल्यू मिल चुकी है। अब क्या करना है, इसके अंदर जो सबसे बिगर नंबर्स है ना उसको क्या करना है, KC लेना है। KC मतलब की कॉलम लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो 16 इज द बिगर नंबर है, तो उसको हम लोग ऐसा हाईलाइट कर लेंगे ताकि ये हमें समझ में आ जाए कि ये आपका KC है। KC मीन्स की कॉलम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में KC, की कॉलम हो गया। ठीक है, अब अपने को की रो चाहिए। की रो मतलब की KR, की रो। तो बेसिकली की रो कहाँ से मिलता है अपने को, रिप्लेसमेंट रेशो से मिलेगा, राइट। तो अब क्या करेंगे, हम ये जो B की वैल्यू है ना इसको डिवाइड कर देंगे, 100 को 1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो 100 आ जाएगा। 600 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 30 आ जाएगा, राइट। नहीं, एक सेकेंड, तो यहाँ पे 120, ठीक है, 120 आ गया। फिर 300 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। क्लियर यहाँ पे। अब इसमें से हम सबसे स्मॉलेस्ट जो वैल्यूज है वो उसको कंसिडर करेंगे। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 50 है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा की रो बनाएंगे इसका, ये देखो ऐसा। और जब आप ऐसा बनाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो कॉलम और रो आ रहा है, ठीक है, ये इधर पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम क्या लिखेंगे, KE लिखेंगे। KE मतलब क्या होगा, की एलिमेंट। क्या लिखेंगे, की एलिमेंट। ठीक है, बस ये सब आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप पेंसिल से या पेन से यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। ये KC है, ये की रो है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये की रो आ गया मेरा, ठीक है, इसके सामने पूरा की रो बन गया, राइट, और ये की कॉलम बन गया। ओके, अब मुझे यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, और फॉर्मूला की बेसिस पे मुझे पहले की रो की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो ऐसे एक एक वैल्यू हम क्या करेंगे, चेंज करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, की रो की वैल्यू चेंज करेंगे, राइट। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे मैं नीचे टेबल बनाता हूँ, ये टेबल नंबर 1 है। अभी हम टेबल नंबर 2 देखते हैं। ओके, मैं नीचे यहाँ पे बनाता हूँ, तो सिंप्लेक्स टेबल नंबर 2। अभी जो सिंप्लेक्स नंबर 2 है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। लेकिन फॉर्मूला से पहले मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ। ओके, तो इसमें आएगा CJ फर्स्ट वन, जैसा हमने यहाँ पे बनाया था उसी तरीके से CXB, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करते, ठीक है, इसको ऐसे देते। यहाँ पे X1 हो गया, X2 हो गया, X3 हो गया, S1 S2 और S3। फिर इधर पे आएगा RR, तो ओके, अभी हमने यहाँ पे टेबल बना लिया हुआ है बेसिकली। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो ऊपर की वैल्यूज है उसको एज इट इज लिखेंगे। इधर पे 10 हो गया, इधर 16 हो गया, 4 0 0 0, राइट।
अभी देखो जहाँ पे ना आपका ये वैल्यूज अभी वैसे लिखते हैं हम लोग। तो अभी ये जो वैल्यूज है इस पे अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो सी की वैल्यूज है ना, ठीक है। अभी चेंजेस कहाँ पे हो रहा है, की रो है ना यहाँ पे, ये की रो, ठीक है, इस पे चेंजेस कर रहे हैं। अभी ये की रो किस बेसिस पे हो रहा है, देखो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना, यहाँ पे x2 से ये क्या हो जाएगा, s3 चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अभी s3 के प्लेस पे x2 लिखेंगे, यहाँ पे x2 लिखते हैं, राइट। और ऊपर से S1 और S2 एज इट इज रहेगा, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करना है आपको, राइट। तो अभी देखो ये x2 के प्लेस पे कितना है 16, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे और यहाँ पे 0 0 रहेगा, क्लियर। बस यहाँ पे इतना चेंजेस करना है सी कॉलम और x कॉलम में। नेक्स्ट थिंग, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे की रो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, की रो। तो की रो के लिए फॉर्मूला देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं न्यू वैल्यू फॉर, ठीक है, की रो, की रो, क्लियर। तो इसका फॉर्मूला होता है क्लास, यहाँ पे आएगा ओल्ड वैल्यूज डिवाइड बाय की एलिमेंट, की एलिमेंट, क्लियर, ओके। अभी देखो यहाँ पे ओल्ड वैल्यूज क्या है, यहाँ पे की का वो लिखना है आपको। तो इधर पे 300 है, 300 ये लिखा, फिर 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है, कॉमा देके लिखना है यहाँ पे, फिर 6 कॉमा फिर 2, ठीक है, फिर 0 0 1 कॉमा 0 0 फिर 1। और उसको डिवाइड किससे करना है, की एलिमेंट, की एलिमेंट क्या है 6 है, तो हम इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ तक ठीक है, समझ गया यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, 300 को 5 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 6 से डिवाइड करते हैं, तो 50 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 1/3 आएगा। यहाँ पे हम कैलसी यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए होता है, तो हमें हमेशा फ्रैक्शन में चाहिए होता है। तो 2 1 जा 2 3 जा, तो 1/3 हो गया। यहाँ पे 6 1 जा 6, तो यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे भी सेम 1/3 हो गया, 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 फिर 1/6, राइट। तो ये अपने को मिल गया की रो का वैल्यूज, ठीक है। तो की रो अपना ये लास्ट वन था, तो लास्ट में लिखेंगे यहाँ पे 50, फिर 1/3, फिर 1, फिर अगेन 1/3, 0 0 1/6, मिल गया इतना वैल्यूज, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे ये निकालते हैं नॉन की रो की वैल्यूज, इसको क्या बोलते हैं, नॉन की रोस, ठीक है, क्योंकि ये की रो नहीं है ना, की रो सिर्फ इतना था, तो ये नॉन की रो है। तो यहाँ पे लिखते हैं न्यू वैल्यू ऑफ नॉन की रो, क्लियर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो लिखते हैं, सेम पहला ओल्ड वैल्यूज लिखा यहाँ पे, फिर माइनस करेंगे इन द कर्ली ब्रैकेट करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग हो गया यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग ऑफ की कॉलम, ठीक है, केसी लिखा मतलब करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ की कॉलम। फिर इसको इनटू करेंगे न्यू वैल्यू ऑफ की रो। तो ये फॉर्मूला है अपने पास नॉन की रो के लिए। तो अभी अपने पास नॉन की रो क्या है, S1 और S2। तो फर्स्ट वन हम क्या करते हैं, इसमें S1 निकालते हैं, क्या निकालेंगे, S1, क्लियर। चलिए, तो इसमें ओल्ड वैल्यूज लिखना है, तो ओल्ड वैल्यूज सब ये है अपने पास, ठीक है। उसको मैं लाइन से ऐसा लिख देता हूँ, क्या क्या है इसमें, 100 है, ठीक है, फिर 1 है, फिर नेक्स्ट 1 1 1 सब 1 ही 1 है इसमें, 1 2 3 4 2 3 4, इसके बाद क्या 2 0 है, 0 0, समझे यहाँ पे। फिर माइनस यहाँ पे, तो इधर कंटिन्यूसली पूरा माइनस लगा देता हूँ मैं, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन देता हूँ, फिर करस्पॉन्डिंग ऑफ की कॉलम, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ की कॉलम। तो यहाँ पे की कॉलम ये था, देखो की कॉलम है, राइट। तो इसमें करस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम है, इसमें क्या है 1 है, ठीक है, S1 में क्या है 1 है और S2 में क्या है 5 है। तो यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ अभी यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं दोगे तो भी चल जाएगा, नॉर्मल ब्रैकेट दो 1, ठीक है, सब जगह 1 आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग वैल्यू सबके लिए सेम होगी, ठीक है। तो सब में मैंने 1 1 लिख दिया। फिर इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, तो सब जगह मैंने क्रॉस दे दिया, राइट। फिर अपने पास क्या, न्यू वैल्यू ऑफ की रो। तो की रो का वैल्यू ये है अपने पास, तो यहाँ पे 50 आया एक में, फिर एक में आया 1/3, फिर 1, फिर अगेन 1/3, फिर 0, फिर 0, फिर 1/6, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्लास। तो ये हो जाएगा 50 1 जा 50, 100 में से 50 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 50, क्लियर, ओके। तो अभी यहाँ पे देखो 1 माइनस ये 1 माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 1/3 हो गया। अब यहाँ पे कैलसी कर ही नहीं सकते हो,
वैसे यही तो दिक्कत आती है बच्चों को कि आपको कैल्सी अलाउ ही नहीं है यहाँ पे, और आप कर भी नहीं सकते हो कैल्सी, क्योंकि अगर उसको सॉल्व करने जाओगे तो आंसर पूरा डेसिमल में आएगा, और हमें आंसर डेसिमल में नहीं चाहिए, तो हमें इसको मैनुअली करना पड़ता है, और इसकी वजह से इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो है, राइट। इसके ऑप्शन में भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। अगर इसको सॉल्व करने जाओगे तो बहुत ही ईजी है, राइट, क्योंकि एग्जाम में जो होता है ना वो एक टेबल के बाद ही आपका आंसर आ जाता है, इसलिए इतना दिक्कत नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को यही दिक्कत आती है कि उनका मैथ्स प्रॉपर नहीं है, वीक होता है मैथ्स, तो ये सब वो करना नहीं चाहते, इसलिए इसको स्किप कर देते हैं। लेकिन आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या करना है इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो दैट इज मीन्स 3 वन जा 3, 3 माइनस 1 तो 2, 2/3 हो गया ये। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो 1 माइनस 1, 1 इंटू 1 करोगे तो 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। देखो इसको भी सॉल्व करेंगे तो सेम ऊपर जैसा कॉन्सेप्ट है, तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था मैंने। अभी 1 माइनस यहाँ पे 1 इंटू 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 तो 1, ठीक है। यहाँ पे 0 है, 0 इंटू 0 माइनस 0 तो आंसर क्या आएगा, 0। 1 इंटू 0 करोगे तो 0 ही होगा, तो 0 में से 0 माइनस करोगे तो आंसर 0 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो ये 0 है, तो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करो 1 इंटू 1/6 तो 1/6 आएगा, तो इसमें आंसर आएगा -1/6। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। ये किसकी वैल्यू आ गई, S1 के लिए निकाला था यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखते हैं 100, सॉरी यहाँ पे 50 आया था, 50, ठीक है। देन इसके बाद 2/3, फिर 0, अगेन 2/3, फिर 1, 0, फिर -1/6, इस तरीके से आ गया। अभी सेम क्या करेंगे हम S2 के लिए भी निकालेंगे, किसके लिए, S2 के लिए। चलिए तब तक आप ये जो वर्किंग नोट है, ठीक है, जो फॉर्मूला है इसको राइट डाउन कर लीजिए। अभी मैं इसके प्लेस पे क्या करता हूँ, अभी S2 को सॉल्व करता हूँ। सब कुछ ऐसे ही रहेगा, सिर्फ मैं इतना सा पार्ट रफ करता हूँ, S2 यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। ओके क्लास, अभी यहाँ पे आते हैं हम लोग S2 के लिए, ठीक है। यहाँ पे S2 लिखते हैं, इसको भी फाइंड आउट करेंगे। तो S2 में ऑल वैल्यूज क्या है, यहाँ पे 600 से लिखते हैं, 600 यहाँ पे हो गया, 600, फिर 10, फिर 5, ठीक है, फिर 4, फिर यहाँ पे 0 1 0 0 1 0, फिर साइन माइनस का, माइनस दिया, फिर ब्रैकेट में, ठीक है, फिर यहाँ पे 5 आएगा, क्या है, करस्पॉन्डिंग की कॉलम, तो ये करस्पॉन्डिंग की कॉलम आ गया, अभी S2 में 5 आ गया, तो सब जगह 5 लिख देते, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, राइट। फिर न्यू वैल्यूज में क्या है, 50 है, 1/3 हो गया, फिर 1, फिर अगेन 1/3, फिर 0 0, फिर 1/6, ये सब वैल्यू कहाँ से लिखा, यहाँ से 50 1/3 1 1/3 0 0 1/6, समझा, यहाँ से लिखा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्लास। तो देखिए यहाँ पे 600 है फर्स्ट, ठीक है, 55 का कितना होगा, 250। अब इसको माइनस कर देंगे क्लास, तो आंसर कितना आएगा, 350। ये मिल गया 350 यहाँ पे अपने को आंसर, राइट। एक सेकेंड, अभी नेक्स्ट इसको हम सॉल्व करते हैं। इधर 10 है तो इधर 10 लिखा हमने, फिर माइनस किया, इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5 कितना होगा, 3 हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 10 3 जा 30, 30 माइनस 5 तो 25, 25/3। सेम यहाँ पे करेंगे तो 5 माइनस 5, ठीक है, मतलब 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे देख सकते हो 4 है, यहाँ पे 4 माइनस इधर पे आएगा 5/3, ठीक है। इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 5/3, तो 4 3 जा 12, 12 में से 5 माइनस कर दो तो 7, 7/3 हो गया ये। फिर 0 माइनस 0, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 0। यहाँ पे 1 माइनस 0, आंसर आ जाएगा 1। फिर यहाँ पे भी करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस, ये माइनस आएगा, 5 1 जा 5/6, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पे कॉपी करते, तो पहले आया 350 आया, फिर 25/3 आया, ठीक है, फिर 0 7/3, फिर 0, फिर 1, फिर 5/6, इस तरीके से आंसर आ जाएगा, राइट। ये हो गया नॉन कीरो की सब वैल्यूज हो गई। देखो सब कुछ वैसे ही आ गया। मेन कॉन्सेप्ट क्या आपका, जो लास्ट वाला जो रो है ना, इसमें 0 और नेगेटिव चाहिए। अब हम Z की वैल्यूज राइट डाउन करते हैं। अभी इसमें Z कैसे निकालेंगे, तो ये जो C का कॉलम है ना, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और बीच बीच में प्लस करते रहेंगे। तो दैट इसमें कैसा, देखो 0 इसका मल्टीप्लीकेशन x1 के कॉलम से करेंगे, देखिए ऐसा ऐसा और ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, C के कॉलम से x1 के कॉलम से।
ठीक है। तो 0 इधर करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का इसमें भी करेंगे तो 0 हो जाएगा। 16 इंटू इतना करेंगे 1/3, तो आंसर कितना आएगा 16/3 आ जाएगा। क्लियर। सेम ऐसे यहाँ पे 0 हो गया, 0 हो गया, 16 1 जा 16 हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे ये 0 0 यहाँ पे भी आएगा 16/3, राइट। अभी देखो यहाँ पे 0 हो गया, 0 और ये भी 0, तो इसको 0 हो जाएगा पूरा ये, राइट। और इसमें भी सेम आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्लियर। और लास्ट में करेंगे तो देखो यहाँ पे भी करते हैं तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। 16 इंटू 1/6 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8/3। कितना आएगा 8/3, क्योंकि हमने कॉमन नंबर 2 से डिवाइड कर दिया, 2 8 जा और 2 3 जा 6। क्लियर। इस तरीके से अब हम इसको माइनस करते हैं क्लास, ठीक है। क्या कहते हैं CJ माइनस ZJ। तो CJ कितना अपने पास 10 में से हम ये माइनस करेंगे, राइट। मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, 10 माइनस 16/3 करते हैं इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 30 माइनस 16, तो इसमें आएगा 14/3। तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट वन 14/3। यहाँ पे अपने को नेगेटिव और 0 चाहिए, ठीक है। तो ये तो नेगेटिव नहीं आया, ये पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया तो समझ जाने का कि इसके आगे भी आपको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। सेम इसी मेथड से आपको सम को सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट अभी यहाँ पे करेंगे, देखो 16 माइनस 16 कितना आएगा 0, ये तो सॉल्व हो गया। यहाँ पे भी 4 माइनस 16/3 करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रिफॉर्म करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ 4, ठीक है। तो 4 3 12 होता है, 12 माइनस 16 कितना होगा -4/3। देखो ये नेगेटिव आ गया, सिर्फ एक बचा है आपका ये पॉजिटिव, इसकी वजह से आपको फिर से सम को सॉल्व करना पड़ेगा। आगे का भी देखते। यहाँ पे 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 माइनस 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 माइनस 8/3 है तो -8/3। सिर्फ एक ही बचा है आपके पॉजिटिव में, इसको आपको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा की कॉलम। क्या बनेगा ये की कॉलम, राइट। फिर इसको हाईलाइट कर लेते। ये बन गया आपका की कॉलम, समझ। ओके। अब इसमें आर निकालते। आर कैसे निकालेंगे, ये 50 को इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 50 2 सा कितना होता है 50 2 सा 100, 100 को डिवाइड कर देंगे 3 से, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ 100 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 3 सा 9, 3 3 सा 9.33 ऐसा रिकरिंग नंबर आएगा। आप कैलसी यूज कर सकते हो और यहाँ पे डेसिमल चल सकता है, ठीक है। रिप्लेसमेंट रेशियो पे आर पे आपका डेसिमल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे करते हैं अभी, ठीक है। 350 इंटू 25/3 करते हैं, तो 35 मतलब 350 इंटू 25 डिवाइड बाई 3। ओके, इसके सामने सामने मल्टीप्लाई होगा तो 0 5 75 प्लस 12 तो 87/3। इसको डिवाइड करते, 2 सा 16, ठीक है। फिर 9 सा 27, फिर 1, फिर 6.6। तो यहाँ पे आंसर आएगा 2916.6। फिर यहाँ पे करते हैं 15/3 करते हैं, ठीक है। तो इसमें आएगा 1 ज़ा, ठीक है, 3 1 ज़ा 3, फिर 6 ज़ा 18, फिर 6 7। तो आप क्या कहते हैं, इसके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेना है। क्या लेना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, देन यहाँ पे भी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या 16.67, मतलब ये अगेन x2 को ही रिप्लेस कर रहा है, राइट। तो इसको हम लोग यहाँ पे की रो लेंगे, तो देखिए क्या लिखता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 16.67 ही आ रहा है, राइट। और ये हो जाएगा आपका की एलिमेंट। क्लियर यहाँ तक। अब क्या कहते हैं, आपको इसको सिर्फ चेंज करना है, ठीक है। अब चेंज तो वैसे सब हो जाएगा वैल्यूज, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव चाहिए, और सब जगह नेगेटिव और 0 चाहिए। तो अब क्या कहते हैं, आपको सेम इसी तरीके से ही पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। इसमें न्यू वैल्यू ऑफ कीरो चाहिए और इसमें न्यू वैल्यू फॉर नॉन कीरो भी चाहिए, राइट ना। तो मैं क्या कहता हूँ, ये जो ऊपर का बॉक्स है इसको थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, क्योंकि अपने को सेम इसी तरीके से बॉक्स बनाना है, ठीक है। मैं इसको रफ कर लेता हूँ, तब तक आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक। ओके क्लास, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉलम को रिफॉर्म कर दिया और ये भी अपना टेबल नंबर बनेगा 3, तो यहाँ पे। तो फर्स्ट हम क्या निकालेंगे, कीरो। तो कीरो अपना यहाँ पे, तो इसमें पहले वैल्यू चेंज करते हैं। इधर पे S1 हो जाएगा, S2 हो जाएगा और इधर पे हो जाएगा X1 हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, X1 की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ पे 10 लिख देंगे, ठीक है। ओके, देन अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी ओल्ड वैल्यूज कितनी थी, ये यहाँ से 50, 1/3, फिर 1, ठीक है, फिर 1/3,
फिर 0 0, फिर 1/6, 1/6, और उसको डिवाइड कर देंगे की एलिमेंट 1/3 अपने पास की एलिमेंट है, तो 50 को उससे डिवाइड करेंगे हम लोग, राइट। तो आंसर कितना आएगा इसका, 50 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 150 आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया ये, फिर इसको करेंगे तो 3 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 1, राइट। फिर 0 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0 हो गया, इसको भी डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। अभी यहाँ पे 1/6 डिवाइड बाय 1/3 करेंगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा, क्लियर। कैसे आएगा देखो, ये 1/6 से इसको डिवाइड बाय 1/3 किया तो 3 2 जा 6, तो आंसर आ गया 1/2। सिमिलर इसी तरीके से हमने सब एलिमेंट को सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 लास्ट वाला कॉलम। अभी ये जो है वो इसमें लिख देते हैं, 150 हो गया यहाँ पे, 1 3 1 0 0 1/2, क्लियर यहाँ तक, ओके। देन अब इसके बाद चलिए, अब हम इसके बाद क्या करते हैं, नॉन क्यूरो की वैल्यू निकालते हैं। तो ये फॉर्मूलाज है, इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। फर्स्ट S1 चाहिएगा यहाँ पे, तो S1 लिखते हैं यहाँ पे, क्लियर। अब इसकी ओल्ड वैल्यूज के सब कॉपी करते हैं यहाँ से, 50, ठीक है, फिर 2/3, फिर 0, फिर अगेन 2/3, फिर 1, फिर 0, फिर -1/6, ठीक है। फिर इसमें माइनस 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 सब में माइनस दे देंगे, फिर ब्रैकेट देके, फिर इसमें करस्पॉन्डिंग की कॉलम, तो करस्पॉन्डिंग की कॉलम क्या, 2/3, तो 2/3 सब जगह आ जाएगा। फिर इसका क्रॉस कर देंगे, मतलब मल्टीप्लीकेशन किसे करना है, ये ऊपर वाली वैल्यू से। तो यहाँ पे 150 लिखा हमने, फिर 1 3 1 0 0, फिर लास्ट में क्या 1/2, क्लियर यहाँ तक। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दैट इज में यहाँ पे आंसर आएगा 50 माइनस इसको करते हैं, तो ये 300/3 मतलब 100 हो गया यहाँ पे, तो आंसर आएगा -50, ठीक है। कितना आएगा -50। देन इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें 3 3 कैंसिल होके -2 आ गया, एक सेकेंड, ओके। नेक्स्ट वन, यहाँ पे भी देखो 2/3 -2/3, तो 0 हो गया ये। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो गया, तो यहाँ पे ओनली 1 बचा। फिर यहाँ पे करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया। देन यहाँ पे -1/6 है, ठीक है, और इसका इसमें कैसे होगा, 2 2 कैंसिल हो गया, तो -1/2 बचा, -1/3, इधर 2 2 कैंसिल किया तो -1/3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आंसर आएगा माइनस, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो आप लोग, या तो कॉमन डिनोमिनेटर करके भी कर सकते हो। तो -1 -2 तो -3/6, ठीक है, और उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -1/2। चलिए तो यहाँ पे वैल्यूज आ गई है, ये S1 की वैल्यू आई, तो लिखते हैं यहाँ पे -50 लिखा फर्स्ट, फिर इधर पे 0, फिर -2 0 1, राइट, 0 1, फिर 0, S1 की वैल्यू है अपने पास यहाँ पे B, फिर 0, फिर -2, फिर 0, फिर 1, फिर यहाँ पे 0, फिर -1/2 हो गया। सेम इसी तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पे S2 निकालेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, ये जो S1 की वैल्यूज है ना, ये आप वीडियो पॉज करके इसको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग S2 निकालते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम लोग S2 निकालते हैं, S2 के लिए भी सेम करेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ओके। देन अभी S2 कैसे निकालेंगे, पहले इसकी ओल्ड वैल्यूज लिखते हैं यहाँ से। तो 350 है फर्स्ट वन, फिर 25/3 है, फिर 0, फिर 7/3, फिर अगेन 0, फिर 1, फिर 5/6, ठीक है। फिर इसका की एलिमेंट देखेंगे तो 25/3, 25/3 सब जगह 25/3 लिख देंगे, इससे क्या कंफ्यूजन कम रहेगा। तो सब वैल्यू हम एक ही बार राइट डाउन कर देंगे ना, तो ईजी हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, देन यहाँ पे अभी न्यू वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है। 150 ये लिखा,
फिर 1 3 1 0 फिर 0 फिर 1/2। चलो इसको सॉल्व करेंगे अभी। ओके अभी यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स आ गए। आप यहाँ पे कैलसी भी यूज कर सकते हो, ठीक है, तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो ओके यहाँ पे देखते, ये तो 350 है, फिर माइनस किया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 सॉरी, इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, पहले डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, तो यहाँ पे 50 आ गया, तो 25 5 ज़ा 1 25 और 1 0, ठीक है। देन अब इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 900, माइनस में 900, क्लियर। इसको करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। तो इसमें 3 3 कैंसिल किया तो -25 हो गया ये। फिर इसमें आएगा 7/3 -25/3 इंटू 1 करेंगे तो 25/3 हो गया। डिनोमीटर सेम है तो 1 टाइम लिखेंगे, 7 में से 25 माइनस करेंगे तो -18, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे तो -6 आंसर आ जाएगा, क्लियर। फिर यहाँ पे ये पूरा वैल्यू 0 हो गया। फिर इसमें से माइनस करते तो 1 आएगा क्योंकि 1 -25/3 और इंटू 0, अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा आंसर ये 0 हो जाएगा, तो ओनली 1 बचेगा, राइट। अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 5/6 है, फिर माइनस, यहाँ पे देखो इधर आएगा 25/6 आएगा, 25/6, क्योंकि 3 2 6 हो जाएगा और 25 1 25, डिनोमीटर सेम है, माइनस करेंगे तो -20/6 आएगा इसमें, ठीक है, और उसको डिवाइड करेंगे तो 10/3 आ जाएगा, -10/3, ठीक है, -10/3। चलो अब वैल्यू यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। फर्स्ट का है -900, फिर आएगा 0, ठीक है, फिर -25, फिर -6, ठीक है, यहाँ पे है -6, ठीक है, और ये यहाँ पे एक वैल्यूज है, तो 0 1 -10/3, ओके। अब जेड से निकालेंगे यहाँ पे तो इसका मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 0 0 हो गया, 10 इंटू 1 10 हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ ना 0 इंटू 0 तो 0 होता है, ठीक है, तो इसमें प्लस करूँगा 0, फिर प्लस करूँगा 10, तो आंसर कितना आएगा 10। बेसिकली क्या करते हैं, ये जो सी का कॉलम है ना, सी का कॉलम इंटू x1, ठीक है, और बीच इसमें क्या आएगा, प्लस आते रहेगा तीनों टर्म्स में। सेम इसी तरीके से 0 इंटू x2 का करूँगा, 0 इंटू 2 करूँगा, -2 करूँगा तो 0 ही होगा, इधर पे भी 0 होगा, इधर पे 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें 0 हो गया, 0 हो गया, इधर पे 10 आ जाएगा, फिर इधर पे लास्ट में 0, इधर पे भी 0, ठीक है, इधर पे 0, जिसके साथ 0 है ना, ये पूरा टर्म, ये जो 2 है ना, वो ये पूरा 0 है। जो भी करना है आपको लास्ट वाले में करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 10 इंटू 1/2 करेंगे, ठीक है, इंटू करना है तो इसमें आ जाएगा 5, कितना आएगा 5, ओके। अब माइनस करते हैं, 10 - 10 करेंगे तो 0, 16 - 30 करेंगे तो -14 हो गया, फिर 4 - 10 करेंगे तो -6 आ जाएगा, 0 - 0 करेंगे तो 0 हो गया, 0 - 0 किया तो 0 हो गया, 0 - 5 करते तो -5 हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे पूरा 0 नेगेटिव आ गया, तो अभी अपने को आर की जरूरत नहीं है, मतलब रिप्लेसमेंट रेशो की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अपना सम क्या होता है, कंप्लीट होता है। मोस्ट ऑफ द जब भी पेपर्स में ऐसे ही आते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस कि आपको 2 टेबल तक तो जाना है, तीसरा जो टेबल रहेगा वहां पे आपको फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली हम क्या कहते हैं, जेड से निकालते कैसे, जेड से कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये हमने पहले भी देखा हुआ है। ये जो सी कॉलम है, ठीक है, तो सी कॉलम, ठीक है, और इसका इंटू कर देना है, ठीक है, ईच वेरिएबल से, ईच वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है अपने पास, ये x1 x2 x3 s1 s1 s3, ठीक है, ये क्या होता है अपना वेरिएबल होता है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। बट इसमें कैसा ना, ईच एंड एवरी वेरिएबल में प्लस आना चाहिए, ठीक है। 0 इंटू 0 किया तो प्लस आएगा, 0 इंटू 0 करेंगे तो प्लस करेंगे, 10 इंटू 1 करेंगे तो प्लस करेंगे, ठीक है, इस तरीके से आपको निकालना है। चलिए अब ये तो अपना पूरा कंप्लीट हो गया सम यहाँ पे। अब जो अपना फाइनल स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट देंगे, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे का स्टेटमेंट देखते हैं हम। ओके क्लास, अब देखते हैं हम इसका स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑप्टिमल या ऑप्टिमम सोल्यूशन, ठीक है, ऑप्टिमम सोल्यूशन।
ऑप्टिमम सोल्यूशन कैसे लेना है, जैसे हमने स्टार्टिंग में कंसिडर किया था कि नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ कंडेंसर प्रोड्यूस, ये क्या था अपने लिए, x1 था, ठीक है, क्या था ये x1। तो यहाँ पे देखेंगे तो x1 की वैल्यू से अपने पास में 150 है, तो इसका आंसर आ गया 150, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे अनयूटिलाइज वेरिएबल, अनयूटिलाइज वेरिएबल क्या अपने पास S1 और S2 है। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो ये आंसर दे सकते हैं यहाँ पे, जो कि आंसर माइनस में आया है, तो -50 है मेरे पास और -900 है, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल है तो वेरिएबल कभी माइनस में तो होता नहीं है, अगर हम यूज भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका आंसर माइनस में नहीं होता है। नेक्स्ट थिंग, आप क्या करना है, आपको इसका फाइनल आंसर निकालना है, ठीक है, क्योंकि आपको ऑप्टिमल प्रॉफिट चाहिए बेसिकली, तो इसमें लिखते हैं ऑप्टिमल प्रॉफिट, ठीक है। अब ऑप्टिमल प्रॉफिट कैसे मिलेगा अपने को वो देखते हैं। तो आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग से करेंगे, -50 इंटू 0 करेंगे यहाँ पे, तो मतलब 0 इंटू -50 करते हैं, ठीक है, फिर प्लस आएगा, -900 इंटू 0 हो जाएगा, मतलब ये सी के कॉलम से, फिर प्लस करेंगे 150 इंटू 10 करते हैं, ठीक है, मतलब 10 इंटू 150, तो अपने को यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो ये 0 हो गया, प्लस ये भी 0 हो गया, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 आंसर आएगा, ठीक है। तो आ गया ₹1500, क्लियर। तो अपने पास आंसर कितना आएगा, 1500, क्लियर। आई होप क्लास कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था सिंप्लेक्स मेथड का, ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। सिर्फ इसके अंदर क्या जो मैनुअली कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अदरवाइज आप ये पूरा कॉन्सेप्ट देखोगे तो पूरा ईजी है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो। आई होप कि आप पूरा वीडियो देख रहे हो, तो अगर पूरा वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली ये आपको ईच एंड एवरी जो टर्म्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ, किसको केसी बोलते हैं, के आर बोलते हैं, के ई बोलते हैं, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही है। अभी इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के सी एंड डी को सॉल्व करेंगे, जो कि पूरा ट्रांसपोर्टेशन बेस्ड चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।